हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं मॉडल 3 का बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए हम अपना समय नहीं गवाते हुए आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बताइए, निम्न ऑपरेशन का नाम क्या है? पहला है ड्रिलिंग, दूसरा है टैपिंग, और तीसरा है ड्राइंग, और चौथा है रिमिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, रिमिंग है। ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम रिमिंग है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, ये बताइए, स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? पहला स्टॉक, दूसरा चक, तीसरा स्लीव, चौथा सॉकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, 6 mm या मिमी तक के छोटे व्यास छेद को ड्रिल करने के लिए बताइए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? बेवल गियर हैंड ड्रिल, या फिर दूसरा है न्यूमेट्रिक हैंड ड्रिल, सी है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल लाइट ड्यूटी, या फिर डी है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल हैवी ड्यूटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बेवल गियर हैंड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है 6 mm तक के व्यास छोटे छेद करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, यहाँ पे देख लीजिए आगे, वहाँ पे लिखा था कौन सी ड्रिलिंग मशीन बेल्ट की स्थिति को बदलकर भिन्न धुरी गति को प्राप्त करती है? पहला आपका है पिरल ड्रिलिंग मशीन, दूसरा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, सी है कॉमन ड्रिलिंग मशीन, या डी है संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, संवेदनशील यानी सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है वही मशीन बेल्ट की स्थिति को बदलकर जो धुरी गति प्रदान की जाती है वो उसी द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, ड्रिलिंग के लिए जाप को पकड़ने के लिए किस प्रकार के वाइस का उपयोग किया जाता है? पहला है वेंच वाइस, दूसरा है लेग वाइस, सी है मशीन वाइस, और डी है हैंड वाइस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, मशीन वाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जाप को पकड़ने के लिए। बताइए, आगे चलते हैं। बताइए, एक टैप ड्रिल आकार का चयन होता है। पहला है मेजर व्यास और पिच, और दूसरा है मेजर डायमीटर इनटू पिच, या सी है मेजर व्यास अपॉन में पिच, या डी है मेजर व्यास माइनस पिच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, मेजर व्यास माइनस पिच का होता है चयन। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा टेपर प्रयोग किया जाता है? पहला है पिन टेपर, दूसरा है ब्राउन तथा सैप टेपर, या सी है मेट्रिक टेपर, और डी है मोर्स टेपर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोर्स टेपर का प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग मशीन में। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, निम्न गतिविधि का नाम क्या है? ये देख लीजिए। बताइए क्या नाम है? पहला ड्रिल पकड़ें, या दूसरा ड्रिल निकालें, या सी है स्पिंडल को पकड़ें, या डी है स्पिंडल निकालें। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ड्रिल निकालें। ठीक है, इसी का इसमें चित्र गतिविधि दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, ड्रिल का कौन सा हिस्सा कटिंग एज का निर्माण करता है? पहला लैंड, दूसरा पॉइंट, तीसरा फ्यूट, और डी है बॉडी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फ्यूट है। ठीक है, कटिंग एज का निर्माण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, ड्रिल का कौन सा भाग फ्लूट को अलग करता है? लिप, लैंड, कटिंग एज, या डी है वेब। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वेब अलग करता है फ्लूट को। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, ड्रिल बिट का कौन सा कोण काटने के किनारे के पीछे घर्षण को रोकता है? तो बिंदु कोण, या रैक कोण, या सी है निकासी यानी क्लियरेंस कोण, या डी है हेलिक्स कोण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी,
यानी कि क्लियरेंस यानी कि निकासी कोड का घर्षण को पीछे रोकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए एक सेट के किस टैप के अंत में 4 डिग्री चैम्बर होता है? पहला ऑप्शन है मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट टैप, बी है प्लग टैप, सी है टेपर टैप, या डी है बॉटमिंग टैप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, टेपर टेप। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए घटक में आंतरिक थ्रेडिंग यानी कि चूड़ियाँ बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रिमर, ड्रिल, डाई, टैप। तो ये अधिकतर सभी बच्चों को मालूम है, टैप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, घटक में आंतरिक थ्रेडिंग यानी चूड़ियाँ बनाने के लिए। जैसे आप देखते हैं उस पाइप में अंदर भी आंतरिक चूड़ियाँ रहता है ना, वो टैप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए 34 नंबर, हैंड टैप का उपयोग क्या है? पहला है बाहरी चूड़ी बनाने के लिए, बी है आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए, सी है छेद के अंत में बेवल करने के लिए, या छेद बड़ा करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, हैंड टैप का उपयोग। आगे चलते हैं। बताइए किस प्रकार के टैप रिंच टैप को रोकने वाले मतलब होने वाले नुकसान को रोकता है? पहला है पाइप रिंच, दूसरा है टेंसर रिंच, सी है ठोस यानी कि सॉलिड रिंच, या डी है टॉर्क रिंच। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सॉलिड रिंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रिंच टैप को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए पाइप पर बाहरी चूड़ी बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टैप, ड्रिल, डाई, रिमर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, डाई। अभी मैंने आपको बताया था कि पाइप पर जब अंदर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं तो कौन करता है? टैप करता है। जब पाइप पर बाहरी चूड़ियाँ बनाई जाती है तो कौन? डाई करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए डाई को पकड़ने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, मतलब किसका उपयोग किया जाता है डाई को पकड़ने के लिए? बताइए। पहला है रिंच यानी पाना, स्पैनर, या सी है स्टॉक, या डी है चक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, स्टॉक का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, हमने देखा भी होगा। आगे चलते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन सा है? छैनी यानी चीजल, खुरचनी यानी कि स्क्रैपर, सी यानी कि रिमर, या डी यानी कि स्निप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि रिमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप जान गए होंगे कि रिमर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए रिमर का उद्देश्य क्या है? पतली सीट में छिद्र ड्रिल करना, या बी है गहरे छिद्र ड्रिल करना, या सी है बर को दूर करना, या डी है छेद को बढ़ाना और फिनिश यानी कि परिष्कृत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि छेद को बढ़ाना और फिनिशिंग होल यानी कि परिष्कृत करना। ठीक है बच्चों, तो यही रिमर का उद्देश्य है, यही रिमर का काम है। ठीक है, बताइए सबसे कठोर अपघर्षक यानी कि अब्रेसिव पदार्थ कौन सा है? ए यानी हीरा, या बोरोन कार्बाइड, या फिर सिलिकॉन कार्बाइड, या एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि हीरा। ठीक है, हीरा है। ठीक है बच्चों, सबसे कठोर अपघर्षक है जो हीरा है। ठीक है, तो आगे भी क्वेश्चन है तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।